यू डोंट चेंज द जनरल्स व्हेन द वॉर इज ऑन। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब हम युद्ध के मध्य में रहते हैं उस वक्त जो हमारा अगुवा होता है उसको बदला नहीं जाता, हारे या जीते। और मैं थोड़े से आप लोगों का ध्यान आकर्षण अभी पिछले 2 हमले हुए हैं उसमें मैं करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अभी मानसोच में हमला हुआ, और हमला होने के बाद जैसे भी हम लोगों का काम करना था हम लोगों ने काम किया। काम करके उसमें एफआईआर नहीं होना था, ये हमको पूरा आश्वासन मिल गया। और आश्वासन हमको खाली थाने से नहीं मिलता है, एसपी से भी नहीं मिलता है। हम लोग एडीजी, सबसे टॉप ऑफिसर जो होता है, उनने मुझको कॉल किया था। पहले मैंने उनको किया, मिस कॉल हुआ, फिर उनने मुझे कॉल बैक करके किया और बोला नहीं आपका एफआईआर नहीं होगा। उसके बाद मैंने अपने महासचिव को बोला कि एफआईआर नहीं होगा, उनको बता दो घर चले जाएं। वहां पे जब खबर गई तो वहां पे वो लोग सब अपना जाने लग गए और मामला सब शांत होने की नौबत पे था। वो नारेबाजी वगैरह चल रही थी तो उतना आपको स्पेस देना पड़ेगा, वो सब चल रहा था। उसके बाद मैं नाम लेके बोल रहा हूं, कोई द्वेष नहीं है, पर आपको सुधारने के लिए बोल रहा हूं। हरीश साहू जी और चंद्रकांत साहू जी, आप लोग वहां पे जाके गए और आप लोगों ने जाकर के वहां पे फिर पादरियों को लेके आए, फिर वहां पे आप लोगों ने हंगामा खड़ा किया और सब कुछ किया। और उसके बाद जब टीआई ने आपसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, इनका विरोध है कि आप धर्मांतरण करते हैं, बजरंग दल को पूछा, और वैसे ही पादरियों से पूछा कि आप लोग क्या करते हैं, तो आपने बोला नहीं हमें कुछ नहीं, हम सब ठीक है, हमको सब खुश है। तो उस वक्त टीआई ने बोला जब आप सब खुश हो, आपको कुछ लिखना नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं करना, तो घर जाओ। और उसके बाद हमारे पादरी की एफआईआर हो गई। पादरी दिन भर, संडे भर दिन भर उसमें बैठा रहा थाने में। सोमवार को वो बैठा रहा, उसके पर एफआईआर हो गई। उसके बाद वो चला गया जमानत पे, और अब आप ताली बजा रहे हो जमानत पे। विरोधियों के पर एफआईआर हुआ क्या? जब हमको आश्वासन मिल गया था तो फिर आपको उसमें हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत थी? आदरणीय हरीश जी, मैं आपसे पूछता हूं आपने बाइबल कितने बार पढ़ी है? चंद्रकांत साहू जी, हमारे बाकी पादरी लोग भी, आपने बाइबल कितने बार पढ़ी है? कम से कम 10 या 20 बार तो आपने बाइबल जरूर पढ़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तब जाकर के आप इतना प्रचार कर रहे हैं। और आपने संविधान पूरा कितने बार पढ़ा है? आपने अभी तक संविधान देखा भी नहीं होगा। मैंने 20 बार नहीं, कम से कम 100 बार पूरा संविधान पढ़ा है। तो संविधान के बारे जो मेरी नॉलेज है ना, वो आप लोग उसके कहीं पीछे हैं। और आपकी एक कॉलिंग है, एक दर्शन है। परमेश्वर ने आपको दर्शन नहीं दिया है कि आप जाकर के संविधान की बात करें और जाके पुलिस से लड़े। आप पादरी हैं, आपका दर्शन अपनी कलीसिया और भेड़ों को संभालना है, वो काम करिए। ये बहुत स्पष्ट तरीका से मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, हम जाके कोई तरीके से काम कर रहे हैं। अभी तक जहां जहां फोरम ने हाथ डाला है, 2 ही ऑप्शंस हमको मिले हैं, और दोनों, एक या तो हमारे पादरी पे एफआईआर नहीं होगी, और अगर एफआईआर होगी तो दूसरे के ऊपर भी होगी। ये इतिहास उठा के आप देख लो। दूसरी बात, हमारा पादरी कभी अरेस्ट नहीं होता है, चाहे कितने हमला हो। कोर्ट भी जाना पड़ता है, एफआईआर भी होता है। अभी भी आप देख लीजिए, पादरी को गिरफ्तार करने कोई नहीं आया है। तो ये दमखम ऐसा हवा में नहीं आता है। तो कृपया एक होकर के काम करिए, ये मेरा आग्रह है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास पीछे ले जाना चाहता हूं, ये हमारे समाज के लिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदकू द्वीप का मेला आप लोग बढ़ चढ़ करके जाते हैं, क्यों जाते हैं? उसका इतिहास क्या है? किसी को नहीं मालूम होगा, बस जाके ढोलक बजा के आ जाते हो। ये ढोलक बजाने की जगह नहीं थी मंदकू द्वीप। 1873 में हमारे यहाँ पे लॉर्ड साहब आए थे बिश्रामपुर में, वो माता मंडली बनी थी। माता मंडली बनने के बाद और कई वहां से मिशनरीज आए थे, और उन लोग पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपना काम करते थे। और वही तकलीफ हो रही थी जो आज फोरम को हो रही थी। अब रायपुर में वो मेनोनाइट भी कर रहा है, मेथोडिस्ट भी काम कर रहा है, उसके बाद इवेंजलिस्ट भी काम कर रहे हैं, ये एफआई भी काम कर रहा है। तो ये सब वहां पे होता था, तो उसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो उन्हीं लोगों के बीच में एक चर्च जा रहा है, मिशनरी जा रहा है, उसी में दूसरा मिशनरी जा रहा है। तो ये सब को, इसका समाधान निकालने के लिए 1893 में पहली बार मंदकू द्वीप में मीटिंग हुई थी, जहां सब मिशनरी इकट्ठा हो करके ये तय किए थे कि इस किस्म से जो सामना होता है उसके लिए हम अपनी अपनी जगह बांट लेते हैं। तो जगदीशपुर सरायपाली का एरिया मेनोनाइट को दिया गया, मेथोडिस्ट का एरिया दूसरे को दिया गया, वैसे ही कोरबा के एरिया दिया गया। और इस तरीके से वो लोग बड़े प्रेम से अपना काम किए। साल में एक बार इकट्ठे होकर आदान प्रदान करते थे कि आपने काम क्या किया, मैंने क्या किया, आपको क्या परेशानी हो रही, मुझको क्या परेशानी। इस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करके वो लोगों ने अपने प्रभु के काम को आगे बढ़ाया। आज फोरम की भी जरूरत है और प्रभु के काम को बढ़ाना है।
तो आपको संवैधानिक संरक्षण लेना पड़ेगा। संवैधानिक संरक्षण लेने के लिए हमारी कलीसिया, हमारे पादरी ना सक्षम है, ना उनसे उम्मीद की जाती है कि वो उस तरीके से बढ़ेंगे, क्योंकि उनका जो दर्शन है वो बाइबल को पढ़ना और अपनी भीड़ों को करना है। ये मैंने अपनी बात बहुत सफाई तरीके से रख दी। और एक बहुत अच्छी बात कल आई है कि शायद परमेश्वर अपना काम कर रहा है कि चर्च ऑफ गॉड में भी कल कुछ मीटिंग हुई थी और सब कोई मिल के काम करेंगे, ऐसा कुछ बातचीत हुई है। और वो हमारे महासचिव जी भी बाहर चले गए हैं, मैं अब भी लौटा हूँ गुजरात से, तो मैं भी थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पाया हूँ यहाँ के काम के। तो उसके बाद हम लोग सब मिलके बैठते हैं। आग्रह करता हूँ अनिल कुमार और पतरस जी को और बाकी आप लोग जितने हैं, आप लोग बैठिए और कोई समाधान निकालिए, और नहीं निकालना है तो मत निकालिए। मतलब अब जैसे वो इंदौरी साहब ने कहा था, आग तो हर घर में लगेगी। कल चर्च ऑफ गॉड के नक्शे के ऊपर वहाँ पे बहस हो रही है कि इलीगल है, तो आप कहाँ कहाँ हाथ लगाएंगे? इसका पूरा एक समग्र अपने को विकल्प ढूंढना पड़ेगा। उसमें पॉलिटिक्स भी आएगी, प्रदर्शन भी आएगा, संगठन का काम भी आएगा, सभी कुछ आएगा। और जो जो जिसके लिए जैसा सक्षम होगा उस किस्म से काम करेंगे। तो इस बात को मेरी अगर समझ सकते हैं तो शीघ्र शनिवार के बाद अपन लोग कभी भी बैठ करके बात इस पर कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह, जय जवाहर।